जय बाबा बर्फानी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अमरनाथ यात्रा पर कैसे जाएं, यात्रा के दौरान ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, आपको यात्रा के दौरान कहां पर रुकना है, अमरनाथ यात्रा आप किस किस रास्ते से कर सकते हैं, अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा, मेडिकल रिपोर्ट कैसे और कहां से ले सकते हैं, एंड आप अमरनाथ यात्रा को घोड़े से कैसे करें, हेलीकॉप्टर से कैसे करें, एंड इस पूरी यात्रा को आप कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए किन किन चीज़ों को साथ रख कर लाएं, एंड इस पूरी यात्रा को आप कम से कम बजट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एक करके डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर अमरनाथ यात्रा इतनी फेमस क्यों है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार अमरनाथ यात्रा को सबसे कठिन यात्रा माना जाता है। कहा जाता है कि जिसने अमरनाथ की यात्रा कर ली उसका जीवन सफल हो गया। जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा दुनिया भर में स्थित भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इसकी मान्यता इतनी है कि लाखों लोग हर साल चुनौतियों का सामना करते हुए भी बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र अमरनाथ की गुफा है। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से 140 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल जुलाई से लेकर अगस्त तक के लिए अमरनाथ यात्रा को शुरू किया जाता है और इस साल 1 जुलाई से लेकर यात्रा शुरू हो रही है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगी। इस समय में आप बाबा बर्फानी जी के दर्शन कर पाएंगे। अमरनाथ गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर की है। साल भर ये गुफा घनघोर छाई बर्फ के कारण ढकी रहती है। गर्मियों के महीने में जब ये बर्फ पिघलने लगती है तब इसे कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। वैसे दोस्तों, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपनी देवीय पत्नी पार्वती जी को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर कैसे पहुंचा जाए, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इस यात्रा पर आने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और मेडिकल टेस्ट भी करवाना होता है। अगर बात करें कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से कराएं, तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। आप इस रजिस्ट्रेशन को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 फॉर्म्स को फिल करना होता है, जिसमें पहला होता है CSC फॉर्म, जो कि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट कहलाता है। इसे आपको यात्रा करने से पहले ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन से बनवाना होता है। ये ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स एंड इंस्टीट्यूट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की द्वारा लिस्टेड किए जाते हैं। आप श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने आसपास के ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स एंड इंस्टीट्यूट्स को देख सकते हैं। आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिना ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स एंड इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट बनवाने पर यात्रा की अनुमति नहीं मिलती है। आपको इन ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स एंड इंस्टीट्यूट से ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एंड दोस्तों, आप इस मेडिकल सर्टिफिकेट को अपने साथ यात्रा पर जरूर लेकर आएं, बिकॉज यात्रा के दौरान इसकी चेकिंग होती है। दोस्तों, सेकंड, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिस फॉर्म को आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से चुने गए बैंक्स जैसे पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, J&K बैंक एंड SBI बैंक के सिलेक्टेड ब्रांच में इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरकर एंड CSC सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट साइज फोटो को जमा करवाना होगा। एंड इस फॉर्म को बैंक में डिपॉजिट करने के साथ आपको 120 रुपए जमा कराने होंगे, जिसके बाद आपको अमरनाथ यात्रा की यात्रा पर्ची मिल जाती है। बिना यात्रा पर्ची के यात्रा करना अलाउ नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अमरनाथ यात्रा के लिए कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू या फिर श्रीनगर से, इसलिए आपको सबसे पहले जम्मू या फिर श्रीनगर तक पहुंचना होगा। अगर आप भारत के किसी भी जगह से फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर एयरपोर्ट तक फ्लाइट के थ्रू आना होगा। एंड आपको श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर से ही पहलगांव तक के लिए बसेस मिल जाती हैं। आप बस के थ्रू पहलगांव तक पहुँच सकते हैं। पहलगांव से ही आपकी यात्रा शुरू होगी। एंड अगर आप बस के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको जम्मू तक के लिए सिर्फ दिल्ली से ही बसेस की सुविधा मिल पाएंगी। दोस्तों, मैं आपको सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन बताता हूं। आप सबसे पहले भारत के किसी भी शहर से ट्रेन के माध्यम से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है, इसलिए आपको आपके शहर से जम्मू तवी तक के लिए ट्रेन की सुविधा भी अच्छी मिल जाती है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन से ही 7 से 8 किलोमीटर दूर भगवती नगर के लिए जाना होगा। यहीं पर आपके ठहरने के लिए बेस कैंप बने हैं, जिन्हें यात्री निवास के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको भगवती नगर के लिए ऑटो मिल जाते हैं, जो कि आपको 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बेस कैंप तक ड्रॉप कर देते हैं।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवती नगर में बेस कैंप है जहाँ पर ठहरने के लिए यात्री निवास की सुविधा है। यहाँ पर आपको डोरमेट्री मिल जाती है जिनमें बेड्स लगे हुए हैं जो कि आपको 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगी। दोस्तों अगर मैं खाने पीने की व्यवस्था की बात करूँ तो आपको इन बेस कैंप से लेकर पूरी यात्रा के दौरान खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बिकॉज पूरी यात्रा के दौरान NGOs की तरफ से एंड अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जगह जगह पर आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाती है जो कि निःशुल्क रहती है। दोस्तों आप उस रात यात्री निवास में ठहरने की व्यवस्था कर लें और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर आगे की यात्रा आपको तय करनी होगी। अब आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमरनाथ यात्रा को 2 रूट से किया जाता है। पहला रास्ता बालटाल से शुरू होता है जो कि 14 किलोमीटर का ट्रैक रहता है बालटाल से अमरनाथ गुफा तक का, लेकिन इसमें खड़ी चढ़ाई रहती है जिसकी वजह से ये रास्ता थोड़ा कठिन रहता है। दोस्तों अगर आप फैमिली या फिर बड़े बुजुर्ग के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आप इस यात्रा से जाना अवॉइड ही करें। दूसरा रास्ता है पहलगांव से जाने का जो कि पहलगांव से अमरनाथ गुफा तक का रास्ता होता है 36 किलोमीटर का, लेकिन इस रास्ते में आपको कम खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आपको ये रास्ता इजी पड़ेगा बालटाल वाले रास्ते के मुकाबले में। दोस्तों अब आप इन रास्तों के बारे में जान चुके हैं तो अब आप अर्ली मॉर्निंग यात्री निवास के पास से ही पहलगांव या फिर बालटाल के लिए बस से जा सकते हैं, जिसकी टिकट की बुकिंग आपको एक दिन पहले रात में ही कर लेनी होगी। ज़्यादातर भीड़ होने की वजह से बस की टिकट अर्ली मॉर्निंग नहीं मिल पाती है, इसलिए आप एक दिन पहले ही बुकिंग कर लें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहलगांव वाले रास्ते से जाने की, जिस रास्ते से ज़्यादातर यात्री यात्रा करते हैं। अगर आप पहलगांव के लिए बस से जाते हैं तो भगवती नगर से पहलगांव की दूरी 240 किलोमीटर की रहती है, जिसमें आपकी टिकट 600 रुपये पर पर्सन की रहेगी एंड ये बसेस आपको 7 से 8 घंटे में पहलगांव तक ड्रॉप कर देंगी। दोस्तों आप पहलगांव शाम तक पहुंच जाएंगे एंड पहलगांव पहुंचने के बाद आपको पहलगांव में ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर आपको टेंट की सुविधा मिल जाती है ठहरने के लिए, जिसमें आप 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से स्टे कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी आपको खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाती है जो कि निःशुल्क रहेगी। अब उस रात आप पहलगांव में स्टे करिए एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप पहलगांव से चंदनवाड़ी तक के लिए जा सकते हैं जो कि नेक्स्ट स्पॉट रहेगा। पहलगांव से चंदनवाड़ी की दूरी 16 किलोमीटर की है एंड पहलगांव से ही आपको चंदनवाड़ी के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जो कि 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको चंदनवाड़ी तक ड्रॉप कर देगी। दोस्तों चंदनवाड़ी से आपकी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद आपको नेक्स्ट स्पॉट शेषनाग तक ट्रैक करके जाना होगा जो कि चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ट्रैक करते हुए रात तक शेषनाग तक पहुंच जाएंगे एंड शेषनाग पहुंचने के बाद आपको उस रात के लिए वहीं पर ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। ठहरने के लिए आपको वहां पर भी टेंट्स की सुविधा मिल जाती है जहां पर आप 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पर भी आपको खाने पीने के लिए काफ़ी सारे काउंटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि निःशुल्क रहते हैं। एंड दोस्तों आप उस रात शेषनाग में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में शेषनाग से पंचतरणी तक ट्रैक करके जाएंगे। शेषनाग से पंचतरणी तक की दूरी 14 किलोमीटर की रहेगी। अगर आप पंचतरणी में ठहरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी ठहरने के लिए टेंट्स की सुविधा मिल जाती है, जिसमें स्टे करने के चार्जेस 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आप पंचतरणी पहुंचकर वहां पर भोजन कीजिए, जिसके लिए वहां पर फ्री भोजन की व्यवस्था रहती है, और थोड़ा रेस्ट कीजिए। उसके बाद आप 6 किलोमीटर का ट्रैक बचता है अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का, तो आप उस ट्रैक को उसी दिन में कर लीजिए। पंचतरणी से 6 किलोमीटर की दूरी बचती है अमरनाथ गुफा की, तो आप अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाएंगे रात तक। यहाँ पर आप अमरनाथ गुफा पर पहुंचने के बाद बाबा बर्फानी जी के दर्शन करिए। दोस्तों यहीं पर आपको शॉप्स देखने को मिल जाएंगी जहाँ से आप सामग्री खरीद सकते हैं। दोस्तों बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने में आपको 2 से 2.5 घंटे का समय भी लग जाता है, जो कि वहाँ की भीड़ की स्थिति पर भी निर्भर करता है। आप वहाँ पर उस दिन दर्शन करने के बाद यहीं पर स्टे कर लीजिए। अमरनाथ गुफा के आसपास में आपको ठहरने के लिए टेंट्स की सुविधा मिल जाती है, जिसमें आप 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से स्टे कर सकते हैं एंड फूड की सुविधा तो यहाँ पर निःशुल्क है ही। उस रात वहाँ पर स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वापस बेस कैंप के लिए जा सकते हैं। आप वापस इसी रास्ते से जा सकते हैं या फिर बालटाल वाले रास्ते से भी वापसी कर सकते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु इस रास्ते से जाते हैं एंड वापसी के लिए बालटाल वाले रास्ते को चूज़ करते हैं, बिकॉज दोनों रास्तों के नज़ारे आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप पहलगांव वाले रास्ते से घोड़े या फिर खच्चर के थ्रू जाना चाहते हैं तो घोड़े से जाने के खर्चा रहता है 10,000 रुपये फॉर वन साइड का, एंड अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो वन साइड के 25,000 रुपये तक रहते हैं। और दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा को करना चाहते हैं तो दोनों तरफ के 7,000 रुपये तक रहती है टिकट प्राइस हेलीकॉप्टर से जाने की। हेलीकॉप्टर से जाने की टिकट की बुकिंग आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं या फिर कुछ सिलेक्टेड एजेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो हो गई बात पहलगांव वाले रास्ते से जाने की। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते यानी कि बालटाल वाले रास्ते से जाने की। बालटाल वाले रास्ते से जाने के लिए आपको सबसे पहले भगवती नगर के यात्री निवास से, जहाँ पर आप ठहरे हैं,
उसी के पास से ही बालटाल के लिए बसेस मिल जाएंगी, जहाँ से आपको पहलगांव के लिए भी बसेस मिलती हैं। आप उसी तरह बस की टिकट की बुकिंग एक दिन पहले ही कर लें एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप बस से बालटाल के लिए जा सकते हैं। जम्मू से बालटाल की दूरी 360 किलोमीटर की रहती है एंड ये दूरी आप 11 से 12 घंटे में ही पूरी कर लेंगे। बस की टिकट चार्जेस 800 रुपये पर पर्सन के रहेंगे। दोस्तों बस से आप रात में बालटाल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर पहुंचने के बाद आपको वहीं पर ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको टेंट्स मिल जाते हैं, जो कि 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। एंड फूड के लिए भी आपको इस रास्ते में कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पर भी आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। अब आप उस रात बालटाल में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करेंगे। बालटाल से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है, जो कि अमरनाथ गुफा तक की 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा रहेगी। आप इस 14 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद शाम तक अमरनाथ गुफा तक पहुंच जाएंगे। आप वहां पर पहुंचकर बाबा बर्फानी जी के दर्शन करिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दर्शन करने में आपका 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है एंड ये वहां पर भीड़ की स्थिति पर भी निर्भर करता है। एंड वहां पर दर्शन करने के बाद आपको उस रात वहीं पर स्टे करना होगा। स्टे करने के लिए वहाँ पर आपको टेंट्स मिल जाते हैं, जो कि 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं। उस रात वहाँ पर भोजन करने के बाद एंड स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में आप वापस जम्मू के लिए आ सकते हैं। दोस्तों इस रास्ते की खड़ी चढ़ाई होने की वजह से आपको घोड़े की सुविधा और पालकी की सुविधा कम देखने को मिलती है। एंड अगर आप बालटाल वाले रास्ते से हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो इसके दोनों साइड के चार्जेस 5000 रुपये तक रहते हैं, जो कि पर पर्सन के रहेंगे। आप हेलीकॉप्टर से जाने की बुकिंग श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं या फिर कुछ सिलेक्टेड एजेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बालटाल वाले रास्ते से यात्रा को करते हैं तो जम्मू से लेकर जम्मू तक की यात्रा को आप 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा को करते हैं तो आप 5 दिन में जम्मू से लेकर जम्मू तक की यात्रा को कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि दोनों रास्ते से आपको यात्रा कैसे करनी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको दोनों रूट से यात्रा करने में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा को करते हैं तो आपका 3500 रुपये तक का खर्चा आएगा, जिसमें आपका इस तरह से ये खर्चा आएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। या फिर आप अगर बालटाल वाले रास्ते से यात्रा को करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3000 रुपये तक का खर्चा आपका आ रहा है, जो कि इस तरह से आ रहा है। दोस्तों मैंने इसमें एस्टिमेटेड प्राइस बताए हैं, आपके यात्रा के दौरान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस हो सकते हैं। एंड मैंने सिर्फ इसमें जम्मू से लेकर जम्मू तक की यात्रा के दौरान जो आपका खर्चा होने वाला है उसके खर्चे को ही मैंने इंक्लूड किया है। दोस्तों अगर बात करें कि इस यात्रा पर आने के लिए आपको किन किन चीज़ों को कैरी करना होगा, तो आप एक अच्छा ट्रैवलिंग बैग, ट्रैकिंग शूज़, वार्म क्लॉथ, स्टिक एंड गर्म कैप ज़रूर अपने साथ कैरी करें, जिससे कि आपको यात्रा करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। अगर आप केदारनाथ यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं या फिर बद्रीनाथ यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जय बाबा बर्फानी दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।